तो दुमुहा सांप जो होता है वो दोनों तरफ, एक तरफ से जीभ निकालता है कि मुझको मंत्री बना दो, जीभ निकाल के ललचता है कि मुझे मंत्री बना दो, और एक मुंह से वो डसने का काम करता है। जब भाजपा से गठबंधन 2017 में उन्होंने किया तो 18 महीने बाद भाजपा को डस लिए और मुंह निकालकर अखिलेश यादव से गठबंधन कर दिए एक मुंह से। फिर जब अखिलेश यादव से गठबंधन किए और सरकार नहीं बन पाई तो वो क्या किए कि एक मुंह से अखिलेश यादव को डस लिए और एक मुंह से भाजपा को जीभ निकाल के ललाई था, और आज भी मंत्री बनने के लिए एक कानून आए राइट टू प्रॉमिस की जितना वादा करो उतना ही पूरा करो, और अगर वादा करते हो पूरा नहीं करते हो तो आने वाले वर्ष में तुमको चुनाव लड़ने की अनुमति। नमस्कार, अभी हमारे साथ नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी हैं। आज जो है नेशनल पार्टी इक्वल के बारे में जानेंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 4 दिसंबर को इनके पार्टी जिला पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने आ रहा है, उसके विषय में जानेंगे। सबसे पहले जो है अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा 4 दिसंबर को होने वाला है, जिसमें जो है उनके प्रोटोकॉल में आपका भी नाम मेंशन है, तो इस उनके दौरा को लेकर और आगमन को लेकर क्या कहना होगा? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के उत्तम, सर्वोत्तम और पुरुषोत्तम नेता हैं, जिनके कार्यकाल को 2012 से 2017 तक पूरी उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और नेशनल इक्वल पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल हूँ, और मेरे आग्रह पर, समाजवादी पार्टी के आग्रह पर माननीय अखिलेश यादव जी इसी वर्ष 10 फरवरी को भी बनारस आए थे, और फिर दोबारा उनका बनारस में 4 दिसंबर को आगमन हो रहा है। और इस आगमन की तैयारी को लेके काशी की धरती पर नेशनल इक्वल पार्टी जोर शोर से लगी है, जिसके कार्यालय का उद्घाटन मुर्दाहा में माननीय जी 4 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे तक वो करेंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है तो मेरी पार्टी का एक ही मूल नीति और सिद्धांत है कि हम चाहते हैं, हमारी पार्टी चाहती है कि देश में एक कानून बने, राइट टू प्रॉमिस, जो वादा करो उसको पूरा करो। जैसे देश में तमाम तरह के नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, जिला पंचायत प्रधान, ये सभी लोग चुनाव के समय में जनता के बीच में जाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं और सैकड़ों वादे करते हैं, काम एक भी नहीं करते हैं। और जनता 5 साल तक इंतजार करती कि कब हमारी पुलिया बनी, कब हमारी खरंजा बनी, कब हमारी सड़क बनी, कब हमारी मरई बनी, कब हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हुई, कब हमारी दवाई की व्यवस्था हुई, चिकित्सा की व्यवस्था हुई। तो शशि प्रताप सिंह और नेशनल इक्वल पार्टी यह चुनाव आयोग से और महामहिम राष्ट्रपति को पत्र भी लिख चुके हैं हम कि एक कानून आए, राइट टू प्रॉमिस, की जितना वादा करो उतना ही पूरा करो, और अगर वादा करते हो पूरा नहीं करते हो तो आने वाले वर्ष में तुमको चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वादा की बात कर रहे हैं आप जनता से, इससे पहले का अगर हम देख ले तो आप जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडा तले जो है जनता के बीच में संघर्ष किया है। फिर उसके बाद जो है क्या जो है ओम प्रकाश राजभर के बारे में जो आपका क्या कहना होगा? वो भी तो एक नेता है। अभी उनका एक मीडिया बाइट में जो है उन्होंने बयान दिया है कि नेता 2 मुहवा साफ होते हैं, तो इस बयान को लेकर भी आप क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी नेता थे 2022 के पहले, जब उन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन को तोड़ा तो यह साबित कर दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही है दुमुहा सांप, और मैं हूँ, ओम प्रकाश राजभर हूँ, बाकी कोई दुमुहा सांप नेता नहीं है। दुमुहा सांप नेता और दुमुहा आदमी केवल ओम प्रकाश राजभर जी हैं, क्योंकि यह बात उन्होंने अपने मुंह से कहा है और यह साबित भी कर दिया कि 1 साल तक भाजपा के साथ रहते हैं, 1 साल तक सपा के साथ, 1 साल तक बसपा के साथ, 1 साल कांग्रेस के साथ, 1 साल अपना दल के साथ। तो दुमुहा सांप जो होता है वो दोनों तरफ, एक तरफ से जीभ निकालता है कि मुझको मंत्री बना दो, जीभ निकाल के ललचता है कि मुझे मंत्री बना दो, और एक मुंह से वो डसने का काम करता है। जब भाजपा से गठबंधन 2017 में उन्होंने किया तो 18 महीने बाद भाजपा को डस लिए
और मुंह निकालकर अखिलेश यादव से गठबंधन कर दिए एक मुंह से। फिर जब अखिलेश यादव से गठबंधन किए और सरकार नहीं बन पाई तो वो क्या किए कि एक मुंह से अखिलेश यादव को डस लिए और एक मुंह से भाजपा को जीभ निकाल के ललायत है और आज भी मंत्री बनने के लिए ललायत हैं। तो उनके बारे में अगर मुझसे सवाल न किया जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। वही एक क्योंकि देखिए दो मुँहा सांप, देखिए हम लोग एक मुँहा आदमी हैं, भगवान ने एक मुंह बना के भेजा है। दो मुँहा सांप, दो मुँहा आदमी, भगवान उसी को बना के भेजते हैं जिसके बारे में भगवान भी नहीं सोचते हैं। मेरा यह सवाल होगा, अभी उन्होंने विधानसभा में कहा जिस आप सहयोगी दल जो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं 38% जो है पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ है, अखिलेश यादव जी को पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी बात को कोई नोटिस में लेता है? एक भी पूर्वांचल में आदमी बता दीजिए जो उनकी बात सुनकर उनको हंसी का पात्र न समझता हो। नेता में गंभीरता और क्वालिटी होना चाहिए कि जिससे दोस्ती करे उससे दोस्ती निभाए। ये लोग दगाबाज नेता हैं, दगे हुए कारतूस तो वाले। शशि प्रताप सिंह जी भी तो उसी नेता के साथ थे पहले, 2022 से पहले झंडा संघर्ष कर रहे थे। जी, मैं 17.5 साल उनके साथ रहा। जब 2022 के चुनाव के समय माननीय अखिलेश यादव से गठबंधन के समय जो अपना दो मुंह वाला खेल खेलने लगे, दो मुँहा सांप वाला खेल खेलने लगे कि अखिलेश यादव के मंच पर दिन में भाषण देते थे और रात को बीजेपी के लोगों से वो मिलते थे कि इनको हरा दो, हमको जिता दो, हम उनको जिता देंगे, माल पहुंचा दो। तब मुझे जब पता चला कि क्योंकि मैं सबसे नियरेस्ट और डियरेस्ट उनका था, हमसे नज़दीकी उनका कोई आदमी नहीं था उनके पार्टी में, तो शशि प्रताप सिंह को भगवान ने एक मुँहा बनाया है, तो शशि प्रताप सिंह दो मुँहा के साथ कैसे रह सकता है? तब मुझे 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद उनको नमस्ते करना पड़ा और मुझे अपना दल बनाना पड़ा, नेशनल इक्वल पार्टी। हमारे और उनमें यही फ़र्क है। तो मैं उनकी बात को चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ और ना ही उनको कोई नोटिस में लेता है और न उनके बात की कोई वैल्यू देता है। नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बतौर जो है अभी अखिलेश यादव बीते कल विधानसभा में जाति जनगणना को लेकर पुरजोर आवाज उठाए सदन में, तो इस पर आपकी क्या राय है? 110% हमारी राय है कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन नेशनल इक्वल पार्टी चाहती है कि जातीय जनगणना के साथ साथ देश के हर घर में शैक्षणिक जनगणना भी होनी चाहिए कि एक घर में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, क्योंकि देश की दशा और दुर्दशा को बिगाड़ने वाला भी शिक्षा है और अच्छा बनाने वाला भी शिक्षा है। तो नेशनल इक्वल पार्टी सबको शिक्षा और चिकित्सा सरकार की तरफ से मुफ्त कराने की योजना को लेकर चल रही है, क्योंकि जातीय जनगणना करा देने से पहले अगर शैक्षणिक योग्यता करा दिया जाए कि किस प्रदेश में कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, और उस पर अगर देश के बड़े बड़े नेता काम करें कि नहीं अब हमको पूरे देश की जनता को 100% शिक्षा से भर देना है। शशि प्रताप सिंह जी मानते हैं कि जाति जनगणना से सामाजिक न्याय जो है हो पाएगा? सही, देखिए सामाजिक न्याय जातीय जनगणना से होगा कि नहीं होगा ये तो जनगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझको ये मालूम है कि शिक्षित अगर हम सबको बना दें, सबको शिक्षा पहुंचा दें, सब घर घर शिक्षित हो जाए तो घर से समस्या, दुख, तकलीफ सारा चीज़ खत्म हो जाएगा और भारत जो सोने की चिड़िया थी अब सोने की चिड़िया नहीं रह गई है। जिस दिन भारत में 95% लोग शिक्षित हो जाएंगे, दुनिया में भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा। वही जो है अब आएंगे जो उत्तर प्रदेश के कुछ विकास को लेकर, क्योंकि आपकी जो अब पार्टी बन गई है, तो सबसे पहले जानेंगे कि नेशनल इक्वल पार्टी जो है आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है इसमें जो है क्या भूमिका होने वाली है? नेशनल इक्वल पार्टी एक बार नहीं कई बार बता चुकी है कि नेशनल इक्वल पार्टी समाजवादी पार्टी का सहयोगी दल है। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का मित्र हूँ, सहयोगी दल हूँ, उनके साथ रहूँगा, लोकसभा भी उन्हीं के साथ मिलकर लड़ूंगा।
विधानसभा भी, जिला पंचायत का चुनाव भी, प्रधानी का चुनाव भी, सभासदी का चुनाव भी, जितने भी चुनाव होंगे मैं अखिलेश यादव जी के सहयोगी दल के रूप में उनके साथ मिलकर लड़ूंगा। आपसे एक सवाल होगा कि योगी मुख्यमंत्री के जो है उत्तर प्रदेश में विकास कार्य को लेकर जो है क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं आप? 2012 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास का रास्ता बनाया था, उसी रास्ते पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। अब पूछिए कैसे? भारत का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में आज़ादी के बाद कितने प्रांतों में मेट्रो ट्रेन चली थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चलवाने वाला पहला व्यक्ति थे अखिलेश यादव। लखनऊ में उन्होंने मेट्रो चलवाया। एक्सप्रेस पे हाईवे सबसे पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनवाया। पावर प्लांट सबसे ज़्यादा उन्होंने उत्तर प्रदेश में लगवाया। रोड का चौड़ीकरण और सुंदरीकरण सबसे पहले उन्होंने किया। बनारस के विश्वनाथ धाम मंदिर का शिलान्यास उन्होंने ही किया था, उसकी पूरा व्यवस्था बनाने में कि यहाँ धाम बनना चाहिए। बाद में बीजेपी सरकार आके बनाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो बना है, उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव अखिलेश यादव जी ने रख दिया था। पहली बार एक्सप्रेसवे पर फाइटर जहाज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतारा, वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के द्वारा बनवाया गया था। बनारस शहर में आप रहते हैं, बनारस शहर में रोड का चौड़ीकरण प्रांजल यादव जब जिलाधिकारी थे यहाँ के, तब उन्होंने पूरे बनारस का बदल दिया था दृश्य। रोड का चौड़ीकरण, बीच में डिवाइडर और रोड को बनाना, गड्ढा मुक्त शहर बनाना। तो जितना भी काम है 2012 से लेकर 2017 के बीच में अखिलेश यादव जी ने खींचा है, वो ही काम ये आगे बढ़ा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में एक भी क्रिकेट ऐसा महान खेल का स्टेडियम नहीं था। इकाना स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने लखनऊ में बनवाया। तो विकास का जो पैमाना तय किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने, अब उसी राह पर लोग आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर से अखिलेश यादव जी को मौका मिलेगा तो ये लोग अभी 10-15 की स्पीड में विकास को बढ़ा रहे हैं, और वही स्पीड अब 100 में पकड़ लेगी। और विकास 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 की बात करने वाले लोगों ने तो विकास को लखनऊ में गाड़ी पलट कर मार दिया था। क्या विकास की लोग बात करेंगे? विकास तो अखिलेश यादव जी ने दिखाया और सिखाया, वही कर रहे हैं। अब विकासवादी कानून व्यवस्था को कैसे आप देख रहे हैं? कानून व्यवस्था तो महाध्वस्त हो गई है आज के डेट में। क्या दिक्कत है कानून व्यवस्था? कोई ऐसा दिन बताइए कि हत्या ना हो रहा हो, थाने में पुलिस न मर रहा हो, पुलिस आत्महत्या न कर रहा हो, बलात्कार कहीं बंद हो गया हो। हॉस्पिटल में आप जाइए तो पेशेंट दवाई के बिना, एम्बुलेंस के बिना, स्ट्रेचर के बिना मर न रहा हो। तो क्या हम कानून व्यवस्था की बात वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है डेंगू के लेकर तमाम जो है कल विधानसभा में दे कि बिल्कुल जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर जो है हमारी सरकार तत्पर है। बीजेपी के सांसद, पूर्व सांसद के बेटे को हॉस्पिटल में बेड न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई, ये आप भी जानते हैं, अभी सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रहा है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हम एक भगोना चावल बनता है तो एक ही 2 चावल निकाल के टेस्ट किया जाता है पूरा पका है कि नहीं। तो मैं तो वही कह रहा हूँ कि बीजेपी के सांसद के बेटे को जब ये लोग नहीं बचा पा रहे हैं हॉस्पिटल में, तो आम जनता का क्या हाल होगा? ठीक है। जैसा कि आप सुन रहे थे, ये नेशनल इक्वल पार्टी का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी थे। जनता की आवाज न्यूज चैनल के सवालों को सरलतापूर्वक जवाब दिया।